जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की। तो उसमें बहुत ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। और दोस्तों वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 को आपने नहीं देखा है तो पहले से चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें से बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो चलता हूँ वीडियो में बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है कि एक फसल को एक सीज़न में ग्रो करना क्या कहलाता है। तो मतलब एक क्रॉप है और एक ही सीज़न में उसको ग्रो करना है तो क्या कहलाएगा, तो वो मोनोक्रॉपिंग कहलाती है, एक साल में एक फसल को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या आता है। तो फार्मिंग सिस्टम में जो आता है दोस्तों वो फिशरी एंड बी कीपिंग आता है, और क्रॉपिंग सिस्टम एंड डेयरिंग आता है, और पोल्ट्री आता है। तो फिशरी मतलब मछली पालन आता है, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन आता है। क्रॉपिंग सिस्टम में डेयरिंग भी आ सकता है और फसल को भी उगा सकते हैं। पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी आते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पर मुख्यतः निर्भर है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, जैविक खेती किस पर निर्भर है, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग पर निर्भर होती है। दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हैं क्योंकि दोस्तों पेपर में आपके कभी कभी जैविक खेती की जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हिंदी में लिखा होता है, इसलिए मैंने मिक्स करके डाला हुआ है क्वेश्चन में। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट कृषि में मुख्य धंधे से कितनी आय प्राप्त होती है। तो विशिष्ट खेती में मुख्य धंधे से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक साल में एक ही भूमि पर 2 या इससे अधिक फसलों को उगाना कहलाता है। तो एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन डेयरी उद्योग करना कहलाता है। तो फसल उत्पादन के साथ साथ आप डेयरी करेंगे, पशुपालन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। वह क्षेत्र जहाँ पर जुताई बुआई आदि नहीं की जाती है और फसलों उत्पादन भी नहीं किया जाता है, केवल पशुओं को चराया जाता है, वह क्षेत्र है। तो वो रैचिंग कृषि होती है, रैचिड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है इसको। मतलब जो खाली पड़ी भूमि रहती है उस पर केवल पशुपालन ही किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, तो उसे रैचिंग कृषि कहते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में रैचिंग के लिए कौन क्षेत्र है। तो भारत में रैचिंग के लिए जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर व बीकानेर का क्षेत्र है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंटर क्रॉपिंग में कितने दिन का अंतर रखते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग जब आप करेंगे तो उसमें कितने दिन का अंतर रखेंगे, 30 डेज़ का रखते हैं, 30 दिनों का अंतर रखते हैं। और दोस्तों इंटर क्रॉपिंग क्या होता है आपको बता देता हूँ कि फसलों की 2 लाइनों के बीच में जब कोई लघु अवधि की फसल बो दी जाती है, शॉर्ट टर्म की, तो उसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है द फार्म रिसोर्स इंक्लूड्स। तो फार्म रिसोर्स में क्या क्या शामिल होता है ये इसमें बताया गया है कि फार्म के स्रोत जो होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है। उसमें लैंड शामिल होती है, वाटर शामिल होता है, कैपिटल मतलब पूंजी शामिल होती है। नेक्स्ट आता है जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 750 mm से कम है वहाँ अपनाते हैं। तो वहाँ क्या अपनाते हैं, वहाँ मोनोक्रॉपिंग कहलाते हैं, अपनाते हैं, एक फसली मोनोक्रॉपिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है विविध कृषि प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो विविध कृषि प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि फसलों के साथ साथ वनों को उगाना कहलाता है। तो कृषि की फसल जो होती है, जैसे कोई भी क्रॉप ले ली, गेहूं ले लिया, कुछ भी ले लिया, और वन को उगाएंगे साथ में, तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। कृषि फसलों के साथ साथ वनों को उगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है।
नेक्स्ट आता है उतेरा फसल प्रचलित है। तो उतेरा फसल जो प्रचलित है कहाँ पर, तो उतेरा जो होता है मध्य प्रदेश में अपनाई जाती है फसल की पद्धति है ये। नेक्स्ट आता है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में होता है दोस्तों। और कितना होता है नाइट्रोजन, तो 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आच्छादित फसल का उदाहरण है। तो आच्छादित फसल कौन सी है, तो उड़द है और मूंग दोनों ही आच्छादित फसल हैं, तो ये आच्छादित फसल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो फार्मिंग सिस्टम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो जलवायु प्रभावित करती है, मृदा प्रभावित करती है, संसाधन उपलब्धता करती है, बाजार व्यवस्था करती है और भूमि का मूल्य, ये सभी फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है भूमि स्वामित्व तथा कृषि के उद्देश्यों के आधार पर फार्म 3 प्रकार के होते हैं। तो भूमि के स्वामित्व और कृषि के उद्देश्यों के आधार पर फार्म जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुसंधान प्रक्षेत्र होता है, प्रदर्शन प्रक्षेत्र होता है, व्यावसायिक प्रक्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूंजी प्रधान फसल कौन कौन सी है। तो पूंजी प्रधान फसल कौन कौन सी दोस्तों होती है, गन्ना है, केला है, आलू है। दोस्तों आपको बता दूं कि पूंजी प्रधान फसल कौन सी होती है, तो पूंजी प्रधान फसल वो होती है कि जिसको तुरंत बेचकर पैसे मिल जाएं, वो पूंजी प्रधान फसल होती है, उनकी प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है ISF का पूरा नाम है। तो IFS का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फसल प्लस पेड़ उगाना कहलाता है। तो फसल प्लस पेड़ उगाना क्या कहलाता है, कृषि वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेड़ प्लस चारागाह लगाना क्या कहलाता है। तो पेड़ प्लस चारागाह आप लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, सिल्वी पास्चर कहते हैं। और दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूं कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगी। और आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। USDA का पूरा नाम है। तो USDA का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है, ड्रिप सिंचाई है। दोस्तों फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर इस सब्जेक्ट की 3 वीडियो पहले से अपलोड है और ये चौथी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। उन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। तो किस में है, मेघालय में है। तो ऑप्शन इसमें मेघालय आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है पूसा किरण एक किस्म है। तो पूसा किरण किसकी किस्म है, तो पूसा किरण गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट आता है भारत के योजना आयोग द्वारा कितने चिन्हित जलवायु क्षेत्र हैं। तो भारत के योजना आयोग द्वारा 15 जलवायु चिन्हित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों किस सिंचाई अभ्यास में अधिकतम जल संरक्षण होता है। तो जो इसमें होता है बूंद सिंचाई में अधिकतम जल संरक्षण किया जाता है। और दोस्तों आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके इस सब्जेक्ट की वीडियो और भी देख सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।